वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ अडानी ग्रुप का स्टॉक है। और देखो इस स्टॉक में मतलब ये मान के चलो, अडानी ग्रुप का तो हम लोग जानते हैं कितना बड़ा ग्रुप है। इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल कर आ रही है अब, और ये स्टॉक में आपको 70% का रिटर्न मिल सकता है। 70% का रिटर्न एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। मतलब देखो दुगना तो नहीं होगा पैसा, लेकिन ऑलमोस्ट दुगने के आसपास हो जाएगा। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप मेरे कहने पे इस स्टॉक में जाएं, एंट्री लें, एग्जिट करें, होल्ड करें, जो भी आपका ओपिनियन है। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ मिले तो आप एक बार उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें कि भाई ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी भी स्टॉक में जाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं आपको फिर भी कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो कौन से स्टॉक की मैं बात करूँ? मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, जिसका प्राइस 950 रुपये के आसपास का है। और लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी यानी कि फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो भी 3.5% के समथिंग की हमें तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली है। अब सबसे पहले आप एक साल के चार्ट देख लो, बस हमको ये देखना है कि स्टॉक कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो हमें लगभग 50% के डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। और इस स्टॉक में एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर आप वॉलेटिलिटी फेज नहीं कर सकते तो फिर आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं, आपको स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी फेल कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपको 70% का टारगेट जो है ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग दुगने से भी ज़्यादा हो सकता है। कैसे, चलिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पर न्यूज़ क्या है आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स आपको दे रहा है भाई फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर पेपरलेस अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो भाई फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है इंडिया के टॉप ब्रोकर, जहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भी भरोसा मिल रहा है। तो देर किस बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, ये आज तक का एक आर्टिकल है, एक दिन पहले का। राजस्थान में अडानी की कंपनी ने शुरू किया बड़ा काम, एक्सपर्ट्स बोले 72% चढ़ेगा शेयर। तो ये जो स्टॉक है, कौन से स्टॉक की बात हो रही है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। राजस्थान में अडानी कंपनी ने शुरू किया बड़ा काम, एक्सपर्ट बोले 72% चढ़ेगा शेयर। यहाँ पर अडानी ग्रुप की कंपनी ने बीएससी फाइलिंग में कहा है कि इस प्लांट के चालू होने के साथ साथ ही अडानी ग्रीन की कुल परिचालन रेवेन्यू एनर्जी उत्पादन क्षमता पिछले सप्ताह 12,591.1 मेगावाट से बढ़कर 12,841.1 मेगावाट हो गई है। ये चालू हो चुका है। मतलब एक तो होता है कि भाई चालू होने वाला है या कंपनी कुछ नया करने वाली है, ये चालू ऑलरेडी हो चुका है, उसकी क्षमता भी बढ़ चुकी है, कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर अडानी की एक कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस कारण शेयरों में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स ने इस शेयर पर अनुमान लगाया कि इसमें 72% की तेजी आ सकती है। और ये कौन सा स्टॉक है? अडानी ग्रीन एनर्जी। अब देखो ये लाइन देखने के बाद बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि भाई 72%, चलो भाई स्टॉक में एंट्री लेते हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव भी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो सिर्फ एक न्यूज़ के बेस पर, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव पहलू को देखकर हमें स्टॉक में नहीं जाना है और सिर्फ नेगेटिव पहलू को देखकर हमें स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है। दोनों चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी। उसके बाद हमको कंपेयर करना है कि भाई इस स्टॉक में क्या चांसेस है क्या नहीं है। और बहुत सारी थोड़ी सी रिसर्च भी, बहुत सारी भी नहीं, थोड़ी सी रिसर्च भी करोगे तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इस स्टॉक में हमको आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो देख लो आप, ये भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। मतलब एक अलग ही अपने सेक्टर में एक अलग ही नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी का। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इसकी जो सब्सिडरी है, यानी कि सहायक कंपनी सब्सिडरी है अडानी ग्रीन एनर्जी 24 ने राजस्थान के भीमसर में 250 मेगावाट की एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसका प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन्होंने यहाँ पर बताया सब कुछ क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। और यहाँ जो है ये 21 मार्च 2025 को प्लांट जो है वो लागू किया जाएगा, यानी कि ये ऑलरेडी कल जो है वो लागू हो चुका है यहाँ पर प्लांट। तो अब फिलहाल के लिए इसके बारे में और भी जो है स्टॉक किस किस प्राइस पर चल रहा है वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है।
और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमके ग्लोबल ने निरंतर विकास गति और आकर्षण वैल्यू का हवाला देते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी में बाय रेटिंग दी है। इसने अडानी ग्रुप में एक शेयर पर 1500 रुपए का लक्ष्य रखा है। अभी 950 रुपए का प्राइस है और 1500 रुपए तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। मतलब देखो वैसे तो दुगना तो नहीं, लेकिन 72% भी भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल ही होने की कैटेगरी आ रही है, जो भी मौजूदा लेवल से करीब 72% ज़्यादा है। कैंटर फिट्जगेराल्ड ने हाल ही में इस शेयर पर ओवर रेटिंग देते हुए 1222 रुपए का टारगेट रखा है। देखो इन्होंने ओवर वेट रेटिंग दी है, फिर भी इसका 1222 रुपए का टारगेट है, यानी कि मान लो 950 है, 1222 तो जाएगा ही जाएगा भाई इतना तो। और वो जाएगा भी, क्यों जाएगा भी मैं आपको टेक्निकल पर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और ये स्टॉक से अभी जो है अपने सपोर्ट से काफ़ी ऊपर हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। एमके ग्लोबल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में खावड़ा में मानसून लंबा और गंभीर रहा, जिससे परियोजना कार्य प्रभावित हुआ और स्थितिकरण के कारण CUAF ग्रोथ सीमित रही। दूसरी छमाही में बिजली की मांग की बढ़ोतरी में मंदी में भी व्यापक व्यापारी दरों को प्रभावित किया। फिर भी मैनेजमेंट को 5 गीगावाट जोड़ने का भरोसा है और 2030 तक 50 गीगावाट का लक्ष्य बरकरार है। वही इनका जो पहले टारगेट था वही है। और देखो अगर ये इनकी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती आती है, जो कि मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप के लिए एक्वायर या मतलब इस चीज़ को हासिल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, और स्पेशली जब हम लोग जानते हैं कि इनडायरेक्टली चाहे आप डायरेक्टली मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनके कनेक्शन है। तो अब यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो क्या स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? एक और पॉजिटिव चीज़ दिखाऊं मैं आपको, चलिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक का नाम पढ़ लीजिएगा, अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में हम एनालिस्ट का व्यू देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और शेयर करूँगा। अब यहाँ पर 6 एनालिस्ट ने यहाँ पर इस स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से भाई 83 यानी कि 5 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है और सिर्फ एक है जो आउटर परफॉर्मर बता रहे हैं। मतलब 6 में से 5 ने यहाँ कहा है कि इस स्टॉक में बोला है कि भाई इस स्टॉक में आपको इस लेवल पर एंट्री कर लेनी चाहिए। यहाँ से स्टॉक में डेफिनेटली आपको अगले 1 साल में तेज़ी देखने को मिलेगी। ये जो है टारगेट जो जाता है अगले 1 साल के हिसाब से दिया जाता है, तो अगले 1 साल में आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, एनालिस्ट का मानना है। आप चाहें तो खुद भी सर्च करके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एक ने ओवरवेट रेटिंग दी है, कोई बात नहीं है भाई, अंडर परफॉर्मर बताया है, कोई बात नहीं है। इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखोगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। यहाँ तक सब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इन्होंने 72% का टारगेट तो दिया है ना, इसमें जो हमने न्यूज़ देखी, लेकिन इसमें टाइमिंग तो नहीं दी गई है। तो याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पर ब्रोकर सिर्फ आपको बोलते हैं कि भाई स्टॉक में इतने % की तेज़ी आने के चांसेस हैं और वहां पर उन्होंने टाइम नहीं बताया कि 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, तो वहां पर मोस्टली केसेस में वो 1 साल का टारगेट होता है। मतलब अगले 1 साल में इस स्टॉक में 72% की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इसके टेक्निकल पर भी अगर हम नज़र डालें तो ये इसका टेक्निकल है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर है ये अपने, और इसका रेसिस्टेंस है यहाँ पर लगभग 1200 के आसपास, और यहीं पर और यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग दी थी एक ब्रोकर ने, जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा, कौन सा है, ये रहा, कैटर ने, ठीक है। इसको ओवरवेट रेटिंग के साथ 1222 रुपए का जो है एक टारगेट दिया था। 1222 का टारगेट इसके रेसिस्टेंस की वजह से कि भाई स्टॉक अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर तो देखो ये 1500 तक जाएगा ही जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो कम से कम भाई देखो 1200 से 1250 तक तो स्टॉक जाएगा, उसके बाद भले ही दोबारा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ओवरवेट का मतलब यही है कि अपने रेसिस्टेंस तक तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने रेसिस्टेंस तक जाएगा ही, मैं बिल्कुल इस लेवल पर एंट्री ले लेता हूँ, जो कि बिल्कुल कुछ हद तक ठीक भी है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि आप इस स्टॉक ऊपर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, प्रॉब्लम आपको पता चलेगी कि हाई वॉलेटिलिटी, ये जो हाई वॉलेटिलिटी है ना, ये करेगी परेशान। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टॉक डेफिनेटली अपने रेसिस्टेंस तक जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन पता है क्या है प्रॉब्लम ये है कि अभी नहीं, हो सकता है अगर मान लो मंडे से कोई थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इस स्टॉक में, इस ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये स्टॉक यहीं से नीचे गिरेगा, वापस से सपोर्ट पर आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा परेशान करेगा, फिर ऊपर जाएगा ऊपर ही, लेकिन बीच में परेशान कर सकता है। तो अगर आप वो परेशानी फेस कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप वो परेशानी या वो जो एक गिरावट है उसको फेस नहीं कर सकते तो फिर देखो आपको स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको स्टॉक में जाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना,
उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन लेना। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड तो भी कमेंट करना और अपना ओपिनियन शेयर करना। आपके अकॉर्डिंग इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना कितना सही है या फिर अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। जब इसका ये वाला रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होकर स्टॉक में ट्रेंड अप हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। और यहाँ पर जो 72% का टारगेट दिया गया है, हम तो यहाँ पर सोचे बैठे भाई अगर ये स्टॉक ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया ना तो भाई 1500 नहीं, फिर तो ये स्टॉक 2000 तक भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले तो अभी इसका जो मेन टारगेट है वो 1200 रुपये के आसपास का ही है। अब इस टारगेट के लिए आप इसमें बने भी रह सकते हैं, चाहे तो इसमें एंट्री भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। कमेंट करके बताना बाकी, और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।